पकवान गली। अरे भैया आ जाओ दिल्ली की जान, बटर नान खाइए गर्मा गर्म। अरे भैया कहाँ उलझे, आओ खाओ कुलचे, गर्मा गर्म कुलचे हैं भैया, बहुत अच्छा लगेगा। भैया छोलों के साथ तो नौ नहीं जमता है। वाह, दिल्ली आए और छोले कुलचे ना खाएं, ये कैसे हो सकता है? चलो ना दिनेश, कुलचे खाते हैं। अरे जूही, दिल्ली के तो नान फेमस है, चलो ना नान खाते हैं। नहीं, कुलचे खाएंगे। नहीं, बटर नान। बोला ना कुलचे खाएंगे। अरे बटर नान खाएंगे। नहीं, कुलचे खाने हैं मुझे तो। अरे लड़ो मत, जिसको कुलचे खाना है वो यहाँ आ जाइए, और जिसको बटर नान खाना है वो यहाँ आ जाइए भैया। वो तो ठीक है भैया, पर ना ये हर बार ही होता है। दिनेश, तुम मेरे हिसाब का खाना कभी खाते भी हो या नहीं? हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो। मर्जी किसकी चलती है वो तुम्हें भी पता है। मैंने तो कह दिया कि आज हम छोले और बटर नान ही खाएंगे। क्यों भैया? जी बिल्कुल भाई साहब। अब दीदी आप दुखी ना हो, हम खिलाएंगे ना आपको टेस्टी छोले कुलचे। वैसे भी छोले तो कुलचे के साथ अच्छे ही लगते हैं। अच्छा क्या बोले? देखो भैया, छोले की जोड़ी तो बटर नान के साथ ही जमती है। तुम्हें कुछ नहीं पता, यहाँ हम 20 साल से दुकान लगाए हैं और लोग खूब खा रहे हैं छोले कुलचे। और हम यहाँ 25 साल से दुकान लगाए हैं और सबको हमारे यहाँ के बटर नान और छोले ही पसंद आते हैं भैया। हमारे आजा बैठते थे यहाँ दुकान पर, और हमारे पर आजा बैठते थे, और उनके भी आजा ने शुरू की है ये दुकान। अरे इसकी बातों में ना आओ साहेब, आप तो हमारे यहाँ कुलचे खा लो। ओए बटर नान ही खाएंगे? कुलचे खाएंगे। बटर नान खाएंगे? नहीं कुलचे। मैंने बोल दिया वो बटर नान ही खाएंगे। कुलचे बटर नान। देखो तुम्हारे चक्कर में क्या हुआ, ये दोनों लड़ने लगे। तुम ना जहाँ जाते हो वहाँ झगड़ा करवाते हो। अरे मैंने क्या किया है, मैं तो बस अपनी पसंद का खाना खाने आया था। ये सब ना तुम्हारे चक्कर में हुआ है। अरे बटर नान के बारे में कुछ जानती भी हो जो उसे खाने से इनकार कर रही हो? हाँ, जैसे तुम्हें तो बहुत पता है। हाँ बिल्कुल पता है, और इसीलिए मैं बटर नान ही खाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर ना तय हुआ। अगर तुम्हें बटर नान के बारे में इतना ही पता है तो मुझे और अपनी पकवान गली के श्रोताओं को आज उसी के बारे में बताओ। अगर कहानी अच्छी लगी तो मैं सोचूंगी बटर नान के बारे में। ठीक है, तो सुनो दोस्तों, बटर नान के स्वाद को तो आप जानते ही होंगे। भाई दिल्ली से लेकर पंजाब और देश के बाकी सभी राज्यों में बटर नान खूब चाव से खाई जाती है। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये बटर नान दरअसल भारतीय रोटी नहीं है, बल्कि इसे सबसे पहले 2500 साल पहले बनाया गया था। क्या 2500 साल पहले? बिल्कुल। दरअसल खमीर बनाने का तरीका सबसे पहले मिस्र में इजाद किया गया, और वहीं से जब लोगों का एशिया, वो भी खासकर भारत आना हुआ, तो खमीर बनाने की विधि भी यहाँ आ गई। पहले के लोग खमीर की मदद से बियर और ब्रेड बनाते थे। ये यूरोपीय संस्कृति के खान पान का हिस्सा थी। हड़प्पा संस्कृति के दौरान से ही भारत में रोटियां बनाने का चलन था। जैसे कबाब को फारसियों और मुगलों ने इजाद किया था, वैसे ही नान बनाने वाले भी वही लोग थे। इतिहास की पहली नान की जानकारी भारतीय फारसी कवि अमीर खुसरो के दस्तावेजों में मिलती है, जिसमें कहा गया है कि खमीर वाली रोटी 1300 ईस्वी में बनाई गई थी। यही इतिहास की पहली नान है। क्या बात कर रहे हो, इतनी पुरानी हो चुकी है नान। लेकिन हम भारतीयों ने इसका स्वाद कब और कैसे चखा? जो ही 1526 ईस्वी में जब भारत में मुगल युग की शुरुआत हुई थी, तब कबाब बनाने और तंदूर की विधि भारत में आई थी। नान बनाने का चलन भी तभी शुरू हुआ था, क्योंकि मुगल मांसाहारी खाना पसंद करते थे। इसीलिए वो नान में कीमा डालकर तंदूर में पकाते थे। ये उस दौर के मुगल राज परिवारों का सबसे पसंदीदा नाश्ता हुआ करता था। उस सदी के अंत तक नान बनाने का चलन पूरे भारत में शुरू हो चुका था। बटर नान की बात तो हो गई, लेकिन कुलचे के बारे में जानना अभी बाकी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कुलचे की कहानी, क्योंकि कुलचा बनाने का चलन बटर नान के बाद ही तो शुरू हुआ था। अच्छा, यानी आपके पास भी एक किस्सा है, तो चलो सुनाओ। बिल्कुल। तो दोस्तों, ज्यादातर मुगल परिवार खाने में नान पसंद किया करते थे, लेकिन हैदराबाद के निजामों के खानसामों ने कुलचे बनाने का सफल प्रयोग किया था। कुलचा वास्तव में आसफ जाही वंश का आधिकारिक प्रतीक था। शोरबा और निहारियों और कबाब के लिए मशहूर रहे हैदराबाद में कुलचे की तारीफ सबसे ज्यादा होने लगी थी।
यहाँ तक कि उस दौर में हैदराबाद के आधिकारिक ध्वज पर भी कुलचे का ही चित्र बनाया गया था। क्या राज्य के ध्वज पर कुलचा? भाई ऐसा भी क्या था जो हाथी घोड़े की तस्वीर लगाने की जगह कुलचे का चित्र बना दिया? इसके पीछे भी एक कहानी है। कैसी कहानी? दोस्तों, मुगल दरबार के एक पुराने दरबारी थे, मीर कमरुद्दीन। उन्हें सूबेदार दखान नियुक्त किया गया था। एक बार वे हजरत निजामुद्दीन से मिलने के लिए पहुँचे। हजरत साहब ने उन्हें भोजन करवाया और साथ ही पीले रंग में बंधे हुए कुछ कुलचे भेंट किए। साथ ही ये भविष्यवाणी भी की कि एक दिन वो राजा बनेंगे और उनके वंशज 7 पीढ़ियों तक शासन करेंगे। बस फिर क्या था, कुछ ही सालों बाद मीर कमरुद्दीन तख्त पर बैठे और उनके वंशजों ने हैदराबाद पर राज किया। इसीलिए शुभ संकेत के तौर पर मीर ने अपने राज्य के ध्वज पर कुलचे का चित्र बनवाया था। भाई वाह, इसे कहते हैं खाने की दीवानगी। बिल्कुल। चलो अब बातें मत बनाओ, जल्दी से खाना ऑर्डर करो, मुझे तो भूख लगी है। अरे लेकिन खाएंगे क्या? अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, बटर नान और छोले। नहीं नहीं, मेरे बनाए कुलचे। मेरे बनाए बटर नान और छोले। नहीं नहीं,